अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम की सदा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और धार्मिक जानकारी हासिल करें। मैं आपसे ये कुछ चीजें बोलना चाहता था। मैं जी। कुछ दिन पहले हिंदुइज्म छोड़ दिया, तो मुझे मतलब कुछ, हाँ जी, हिंदुइज्म मैंने कुछ दिन पहले छोड़ दिया। चले आधे रास्ते पर आए आप जी। जी हाँ जी। तो मतलब मुझे ठीक, मतलब वो मेरा जो मसले है वो सॉल्व, मेरा जो प्रॉब्लम्स है या फिर मैं जो चाहता हूँ वो हिंदुइज्म मेरे को नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैंने वो दे भी छोड़ नहीं दिया। सकता जी। तो आपका ईश्वर का दे सकता है क्या वो सब चीजें? वो डिपेंड करता है कि आपका मुतालबा क्या है। अगर आपका मुतालबा ये है कि मैं मरने के बाद मुझे खुशी ही खुशी मिले और कभी मैं तकलीफ और परेशानी में ना हूं, वो परेशानी और वो तकलीफें जो मुझे इस दुनिया में खाई जा रही हैं वो मुझे कभी भी मेरी आंख बंद होने के बाद, जो आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, 10 साल के बाद भी हो सकती है, वो उसमें से कोई परेशानी मुझे न मिले, तो इस बात की गारंटी सिर्फ इस्लामी के पास है, ये हिंदुइज्म के पास नहीं है। ठीक है, तो ये अगर आपका सवाल है तो इसका जवाब तो इस्लाम के पास है। लेकिन अगर आपका मुतालबा ये है कि नहीं जी, मेरी जो ये परेशानी है, अगर मैं कलमा कबूल पढ़ लूं और इस्लाम कबूल कर लूं तो मेरा मसला उसी वक्त हल हो जाना चाहिए, तो ये इस्लाम ने न कभी ये दावा किया और न ये करेगा जी। हाँ जी, तो मेरा यहाँ पे दो क्वेश्चंस था। जैसे हिंदुइज्म में भी ऐसे बहुत सारा स्वर्ग मोक्ष की कॉन्सेप्ट्स है, तो वो एकदम मेरा नहीं होता भाई। आपके पास पुनर्जन्म था, आप पुनर्जन्म को मानते हैं, पहले मरो फिर उसके बाद ये पता नहीं चलेगा कि अगली मर्तबा बंदर बनना है, कि गधा बनना है, कि इंसान बनना है, कि स्वामी बनना है, कि ब्राह्मण बनना है, कि शूद्र बनना है, कुछ नहीं पता। ठीक है, अब जब आप कई मर्तबा आपके जन्म होंगे और आप हर जन्म के अंदर आप अच्छा काम करते रहेंगे, कहीं जाकर फिर स्वर्ग और मोक्ष की बात होती है, और स्वर्ग और मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर नहीं है। कोई आके कुछ कहता है, कोई दूसरा बंदा कुछ और कहता है। नहीं, वो ठीक है, आपने ठीक बोला, लेकिन अगर मैं भगवत गीता में कृष्णा जो बोला है उसके हिसाब से चलूं, तो कृष्णा बता रहा है कि मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, मैं कैसे ये मान लूं मेरे को स्वर्ग मिल जाएगा? इसका प्रमाण तो इसी जीवन में होना चाहिए ना। अगर मुझे इसी जीवन में कोई प्रमाण नहीं मिला तो मैं कैसे मान लूं ये बात सच है? ऐसा ना हो कि मैंने मान लिया और बाद में पता चले झूठ है। मुझे कैसे पता चलेगा? वो तो इसी जीवन में मेरे को प्रूफ चाहिए ना कि ये वो बात सच है। आपको प्रूफ चाहिए, और वो प्रूफ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। हम आपसे ये मुतालबा नहीं करते कि आप आंख बंद करके किसी भी चीज को मान लें, इसलिए मान लें चूंकि मैं कह रहा हूं, मैं आपसे ये मुतालबा नहीं कर रहा हूं। आप इस्लाम की स्टडी करें और आपकी अकल खुद गवाही देगी कि हाँ भाई यही रिलीजन है, यही वो धर्म और मजहब दीन है कि जो मेरे मसाइल का हल है, तो आप उसको कबूल करेंगे। लेकिन अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो उसके बगैर आपको सबूत मिलेगा भी नहीं। क्योंकि वो सबूत क्या है, वो अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं जी मैं सूरज को जो है नॉर्थ से निकाल दूं, तो वो मैं नहीं कर सकता, इस तरह का कोई सबूत आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ एक ही सबूत चाहिए कि जो दीन भी आप इख्तियार करें वो आपको अपीलिंग लगे, वो आपको यानी एक्सेप्टेबल हो आपकी अकल और आपकी रैशनैलिटी के मुताबिक। उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। अक्षय भाई एक मिनट दीजिएगा। सॉरी अक्षय भाई, आप जो कह रहे हैं ना कि मुझे जो है ना कोई प्रमाण ऐसा मिलना चाहिए इधर ही कि जिससे मुझे यही पता चले जन्नत और जहन्नम का। अक्षय भाई, अगर ऐसा कोई भी प्रमाण होता कि इसी जीवन के अंदर, इसी जीवन काल में आपको इस चीज का कंफर्म हो जाता कि जन्नत और जहन्नम बिल्कुल ऐसे जैसे आप इस वक्त मुफ्ती साहब को देख रहे हैं या इस तरह, इस बुनियाद पर होता, तो कोई भी जहन्नम में ना जाता, कोई भी काफिर ना होता। यही तो इम्तिहान है। आप पता किस चीज का मुतालबा कर रहे हैं? आप एक ऐसी चीज की डिमांड कर रहे हैं जो चीज इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन। यही तो क्वेश्चन है कि आप इस चीज पर यकीन रखें कि इस जीवन में, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं, अगर आप इस जीवन के अंदर जन्नत देखना चाहते हैं ना, उसका एक ही तरीका है। वो तरीका ये है कि आप उस तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारें जिस तरीके पर आपको वो ईश्वर चाहता है जिंदगी गुजारो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है तरीका। आप चाहते हैं मैं एग्जैक्ट मुझे वो डेस्टिनेशन दिखाई जाए कि जन्नत ये है जहन्नम ये है, मुझे इनमें से ये दे दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कष्ट करना पड़ेगा, ऐसी कोई भी दलील नहीं। और वो अच्छा, तरीका मुझे है ऐसा लगता है, इस्लाम का। मुझे ऐसा लगता है अक्षय भाई, आपकी जिंदगी में कुछ परेशानियां हैं।
ठीक है, और उन परेशानियों की हल को आपने उसका सोल्यूशन तलाश किया अपने मजहब में, यानी हिंदुइज्म में, वो आपको वहां नहीं मिला, तो आप ये चाहते हैं कि उन परेशानियों का हल आपको इस्लाम में मिल जाए। एम आई करेक्ट? हाँ जी, ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही है। कुछ है। देखिए, अच्छा, आप मैं ना सुन सवाल लीजिए, देखना चाहता हूँ सुन लीजिए, नाम में। मेरी बात हाँ सुनिए। जी। अभी जो परेशानियां आपको हैं, जो भी हैं, वॉट मुझे नहीं पता क्या क्या है, लेकिन जितनी भी परेशानियां हैं, उससे कहीं बढ़कर कहीं ज्यादा परेशानियां बहुत से मुसलमानों को हैं, बड़ी तादाद में मुसलमानों को हैं, लेकिन वो अपना इस्लाम नहीं छोड़ते, चूंकि उनका ईमान बड़ा मजबूत है और वो ये समझते हैं कि ये परेशानियां इस दुनिया में है, चूंकि ये दुनिया परेशानियों ही के लिए है, ये दुनिया इम्तिहान के लिए, यहाँ अच्छाई भी होगी, यहाँ बुराई भी होगी, यहाँ परेशानी भी होंगी, राहतें भी होंगी, तकलीफ भी होगी, गम भी होगा, खुशी भी होगी, हर तरह की चीज होगी। तो अब एक आदमी का अगर ईमान इस बात पर है कि मेरी जिंदगी में अगर वो परेशानी है तो वो मुझे सोना बनाने के लिए है, आप सोने को जब जितना मारेंगे उसकी कीमत उतनी ही बढ़ेगी, तो एक इंसान का ईमान उतना ही ज्यादा मजबूत होगा जितनी उसकी जिंदगी के अंदर परेशानियां आएंगी। अगर एक आदमी का ईमान ये है तो फिर उसको परेशानियां कभी परेशानी नहीं लगती। आपको क्या लगता है, क्या दुनिया में कोई ऐसा आदमी है कि जिसको कोई परेशानी ना हो? कोई मुझे एक मिसाल दे दीजिए किसी एक बंदे की जिसको कोई तकलीफ ना हो। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, आपने जो बोले वो ठीक है, लेकिन वो कुछ सेटिस्फाई, मतलब अपने प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है ये प्रॉब्लम में हल नहीं कर सकता, छोड़ो, ये ऐसा बात हो गया। अब मैं चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर वो ईश्वर सच है और मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं एक प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, इसके बाद भी बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता इस वक्त, तो मैं चाहता हूँ वो ईश्वर मेरे ऊपर कृपा करे और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, और मैं ये प्रूफ मान लूंगा कि वही ईश्वर सत्य है। तो ये इतना तो हो सकता है ना। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं जी? कैसर भाई, कैसर भाई माइक म्यूट है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अक्षय साहब, कैसर बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, एक तो होती है ना ज़ाती प्रॉब्लम्स, वो तो अपनी जगह पे सबकी होती है, जैसे मुफ्ती साहब ने भी कहा, आमिर भाई ने भी कहा, लेकिन एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल आप क्या समझते हैं कि क्या स्टैंडर्ड है सेटिस्फेक्शन का जो आपको मिल जाए तो आप क्लियर हो जाएंगे इस्लाम के बारे में? जैसे मैं आपको बोलता हूँ, मेरे को स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है। अब स्टैमरिंग के प्रॉब्लम का कोई मेडिकल सॉल्यूशन है नहीं। मैंने हिंदुइज्म के खुदाओं को बहुत बार बोला ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, कोई खुदा सॉल्व नहीं कर पाया। मतलब कृष्णा को बोला, विष्णु को बोला, अक्षय भाई, मेडिकल साइंस आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाई? नहीं कर पाया। मैंने बहुत डॉक्टर के पास गया, उसने बोला ऐसा करो। तो क्या आपने मेडिकल साइंस पर को भी त्याग दिया कि भाई मेडिकल साइंस भी कोई चीज नहीं है, क्योंकि ये तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई? मेडिकल साइंस ये बोलता है कि ये प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है नहीं। मेडिकल साइंस तो सब बोल दिया तो बस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन। जी कैसर भाई, सॉरी। अक्षय साहब, अगर ये आपका इशू है तो ये आप मुझे जहमत दे देते। ये तो मैं भी करता हूँ, प्रोफेशनली करता हूँ, आपको तो मैं चार्ज भी नहीं करूँगा। जो स्टैमरिंग के प्रॉब्लम्स हैं, मेरा ताल्लुक जो है वो लिंग्विस्टिक्स के साथ भी है, कुछ न्यूरो साइंस के साथ भी है, कुछ लाइफ कोचिंग के साथ भी है जिसमें साइकोलॉजी यूज़ होती है, क्योंकि जो स्टैमरिंग का प्रॉब्लम होता है ये प्योरली जो आपकी ज़ुबान है या जो आपके जो मसल्स यूज़ होते हैं या जो वोकल कॉर्ड्स हैं उससे नहीं होता। इसका बहुत सा ताल्लुक साइकोलॉजी के साथ होता है। तो देयर आर फ्यू थिंग्स वी जस्ट नीड टू फिक्स, और उसके बाद तो ठीक हो जाता है। मेरे भी लास्ट क्लाइंट जो थे खातून थी, एक वुमन थी, कुछ महीने हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो ठीक ठाक हैं। तो अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टैमरिंग तो कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आप क्या समझते हैं? कैसे? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.